चाहा है तुझे बड़ी हसरतों से, चाहा है तुझे बड़ी हसरतों से, अब तुझे खोने न दूंगा, इस दिल से तुझे जुदा होने न दूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल लाइफ एजुकेशन मैथमेटिक्स क्लास में। मैं इंद्रजीत कुमार। आज हम लेकर आए ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात को सबसे प्यारे से टॉपिक से इसको समझेंगे और सबसे अच्छे ढंग से इसको बनाने का निकालने का नियम समझेंगे। तो मेरे भाई से आग्रह है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। हेलो दोस्त, अगर जो नौकरी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को पूरे के पूरे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे ऑल इंडिया में शेयर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रत्येक स्टूडेंट के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही वाक्य होता है और वो वाक्य है कि हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम। हर पल पे तेरा ही नाम होगा, हर कदमों पे दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्त, देखना एक दिन सिर्फ तेरा होगा। तो चलिए समय को व्यतीत करते हुए हम समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात। और मेरे भाई से विनती और आग्रह कि इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अच्छे समय पर मिलता रहे। हम आप ही के लिए आए हैं, कम से कम एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। चलिए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ लिखे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। अगर हम इसी सीरियल वाइज से इसको याद करते हैं तो देखते हैं कि साइन का फर्स्ट, उसके बाद साइन, कॉस, टैन का कॉट, कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक। ये जो हमारा सीरियल वाइज हो गया। तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। चलो इसको हम एक और समझते हैं कि इसको लिखा जाता है एल, याद करने का नियम एल ए एल के ए। चलिए ये तो हमारा पुराना लॉजिक हो गया, सभी लोग जानते हैं, सबको मालूम है कि लाल बट्टा का। लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ और भी डिस्कशन इसके बारे में कर लेते हैं कि ए कैसे होता है। एल जो होता है लंब होता है, ए आधार होता है, एल लंब होता है, के कर्ण और ए आधार। यहाँ लिखेंगे कि साइन, इसको कॉस, टैन का उल्टा जो होता है रिवर्स होता है कॉट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। चलिए तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इस सीरियल वाइज से हमें याद होगा साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। यहाँ समझते हैं ये जो है शॉर्ट नाम है, शॉर्ट नाम। फुल नाम यहाँ लिख रहे हैं साइने, कॉस का कोसाइने, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेक का सेकेंड, कोसेक का कोसेकेंड। इस तरह से हमारे 6 नाम हो जाता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉट, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। फुल साइने, कोसाइने, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट। तो ये हमारा 6 निष्पत्तियां होगा। इसके बाद हमारे जो है ये त्रिकोणमिति में केवल और केवल यदि सिर्फ और सिर्फ ये 6 निष्पत्तियां होता है। तो इसको सीरियल वाइज से याद करेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। चलिए अब इसको हम निकालने का एक बेस्ट तरीका, यहाँ साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। चलिए हम इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 डिग्री में 0 रखते हैं, 30 डिग्री में 1 और 45 में 2, 60 में 3 और 90 में
4। यहां तक क्लियर है मेरे बड़े भाई। चलिए सब में 4 का भाग देते हैं, सब में 4 का भाग, सबका वर्ग निकालते हैं, सबको रूट के अंडर, रूट अंडर, रूट अंडर, सबको रूट का अंडर कर दिया। अब इसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि 0 का वर्गमूल 0 होता है और 0 का 4 का वर्गमूल 2 और 2 में जब 0 से भाग देंगे, 0 में जब 2 से भाग देंगे आंसर हो जाएगा 0। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कि यह 1/4, तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए आगे फिर देखते हैं कि यह लिखा गया √2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूना का 4। यहाँ लिख रहे हैं 1 का वर्गमूल तो निकलेगा लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो निकलेगा √2। क्लियर है। चलिए यहाँ समझते हैं √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 हो जाएगा और 4 का वर्गमूल 2। 4 एकम 4, 1 हो गया और 1 का वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 1 होगा। सभी भाई को पहले फिर से ध्यान समझते हैं। यहाँ शुरू किया 0, 1, 2, 3, 4, फिर क्या किया सबके बट्टा में 4 4 लगाए, फिर उसके बाद सबको रूट के अंडर में डाला और सबका वर्ग निकाला। चलिए अब यहाँ समझते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान, यही जो वैल्यू लिखा है जो लिखे हैं तो साइन उतना डिग्री का मान हो गया, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान हो गया ये √3/2 और साइन 90 का मान जो हो गया 1। क्लियर है। चलिए यही हमें सिर्फ बेस से यही हमें याद करना था। अगर यह 1 निकल गया तो सारे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात याद हो गए। चलिए अगर साइन का इस तरह से हो गया तो कोस का इसका रिवर्स लिखेंगे, तो रिवर्स मतलब इधर से गए हैं। चलिए इसका उल्टा अब लिखना शुरू करते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं। 1, उसके बाद यह √3/2, फिर उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2, उसके बाद यह लिख रहे हैं 0। यहां तक क्लियर है। चलिए अब समझते हैं कि tan का लिखना है, तो tan को क्या करेंगे, इस साइन में cos से भाग देंगे, यानी ऊपर वाले में नीचे से भाग देंगे, तो 0 में जब 1 से भाग देंगे, 0 में से 1 से भाग देंगे तो हमारा 0 होगा। और 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो √2 से 2 कट गया तो बच गया हमारा 1/√3। यहाँ देख रहे हैं कि 1/√2 में 1/√2 से भाग दें, यानी कहने का अर्थ है कि 1/√2 में 1/√2 से भाग दे, सेम नंबर है, कटेगा तो कितना हो गया 1। यहाँ हम समझ रहे हैं कि यहाँ हो जाएगा 1। फिर से यहाँ √3/2 में 1/2 से भाग दे, माने इसके बट्टे में यह रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बच रहा है 2 सिर्फ बच रहा है, सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा √3। अगर आप समझते हैं 90 डिग्री के लिए कि 1 में जब 0 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में जब 0 से भाग दिया जाता है उसका वैल्यू जो होता है इनफिनाइट होता है, अनंत होता है। यहां तक किसी भाई को दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर हमें इस छोटी छोटी भाग भी नहीं आता है तो हमें पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। छोड़ दीजिए सपने सारे कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। तो चलिए यहाँ आगे समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कॉट का होता है, कॉट को निकालने के लिए कॉट को तो tan का रिवर्स होता है, तो रिवर्स का अर्थ उल्टा, इसको उल्टा करेंगे, उलट देना, जैसे नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो यहाँ लिखेंगे इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो उल्टेंगे तो हो जाएगा 1 का बट्टा में 0। तो इसको जब 1 में 0 से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा इनफिनाइट, सॉरी इस तरह से हो जाएगा। और नहीं तो एक तरह नहीं देख रहे हैं तो फिर इसका रिवर्स उल्टा लिखेंगे, तो उधर से लिखेंगे इनफिनाइट √3 1/√3 और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा 0। चलिए क्लियर है, क्लियर है। चलिए
सेक देखिए, सेक जो होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, इस कॉस को उल्टा कर देना है। तो सेक जो होता है या सेक जो होता है इस कॉस का उल्टा होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे एक के बट्टा में कुछ नहीं है, एक, यानी एक को उल्टेंगे तो एक बट्टा एक, फिर एक से भाग देंगे तो एक, हमारा आंसर होगा एक। फिर साइन कॉस 30 डिग्री का वैल्यू को पलटेंगे तो हो जाएगा 2/√3। फिर इसके बाद इसको उल्टेंगे तो हो जाएगा, इसको उलटना है तो हो जाएगा √2। फिर उसके बाद नेक्स्ट 1/2 को उल्टेंगे तो 2/1, और एक को कभी भी एक को रहता है तो उसको नहीं लिखा जाता, नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। यहाँ सेक 45 का वैल्यू, या इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो एक को उल्टेंगे तो 1/0, अर्थात जब एक में 0 से भाग देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा इनफिनाइट। चलिए डियर्स, वैल्यू समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसको हटा लेते हैं। कोसेक को देखते हैं कि सेक का जिस तरह से साइन को सीधा लिखे, ठीक उसी तरह कोसेक को उसका विपरीत लिखे, टैन को फिर सीधा लिखे, फिर कॉट को उसका विपरीत लिखे, सेक को सीधा लिखे तो कोसेक को ठीक इसके विपरीत उधर से शुरू करेंगे, इनफिनाइट 2√2, 2/√3, और ये हमारा हो जाएगा 1। चलिए यहां तक सभी भाई की समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ी सी और जानकारी इसमें देखते हैं, प्राप्त करते हैं जो क्या इसमें लॉजिक लगा हुआ है। तो एक बात यहां ध्यान से समझेंगे, इसका संबंध देख रहे हैं साइन और कोस में। तो देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू और साइन कॉस 60 डिग्री का वैल्यू दोनों जो है सेम है, दोनों देख रहे हैं कि ये क्या है, सेम है। नेक्स्ट साइन 60 डिग्री का मान और साइन कॉस 30 डिग्री का मान दोनों देख रहे हैं कि यह क्या है, एक दूसरे के बराबर है। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर। चलिए और यहां देख रहे हैं कि यह जो है साइन 90 डिग्री, साइन 45 का मान और साइन कॉस साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान जो है एक जैसा है, 1/√2, 1/√2। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं टैन और कोट में क्या संबंध हो रहा है। तो यहां देख रहे हैं कि टैन 30 डिग्री का मान कॉट 60 डिग्री के मान के बराबर है, इसके यह बराबर है। चलिए यहां समझ रहे हैं। अब टैन 60 का मान टैन कॉट 30 डिग्री के मान के बराबर इक्वल है। चलिए ये भी हो गया। और उसके बाद टैन 45 और कॉट 45 आपस में क्या है, सेम है। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है। आगे समझते हैं। किसी भाई को यहां तक परेशानी, दिक्कत, किसी को दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि आप ही के लिए हम मेहनत करते हैं, सिर्फ देखने से नहीं होगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे समझते हैं। सेक और कॉसे में क्या लग रहा है, सेक 30 डिग्री और कॉसेक 60 डिग्री का जो मान है सेम है, और कॉसेक 30 डिग्री और सेक 60 डिग्री का मान जो यहाँ क्या है, सेम है, और सेक 45 और कॉसेक 45 का मान जो है सेम है। तो ये हमारा याद करने का सबसे बेस्ट ट्रिक समझ में आ गया, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले ये ट्रिक। चलिए अब रही बात इसकी और इधर वाले की, तो इसको जरा समझते हैं कि यह क्या होता है। तो इसका देख रहे हैं कि इसका साइन 0 डिग्री का मान और कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है, यह देख रहे हैं कि यह जो है इसके बराबर है।
और कॉस साइन 90 का मान कॉस 0 डिग्री के क्या है, बराबर है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए अब tan के लिए देखें तो tan 0 डिग्री का मान 0 है और tan 90 डिग्री का मान 0, यह एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। आगे समझते हैं कि cot 0 डिग्री का मान इनफिनाइट है और tan 90 डिग्री का मान इनफिनाइट है, ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट यहां देखते हैं कि सेक 0 डिग्री का मान जो होता है 1 है और कोसेक 90 का मान जो है सेम है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है। आगे सेक 90 डिग्री का मान इनफिनाइट है तो कोसेक 0 डिग्री का मान भी इनफिनाइट है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप ऐसे कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं, विद्यार्थी नहीं, भाई नहीं जिसका समझ में नहीं आया हो। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और आपसे एक विनती है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।